अस्सलाम वालेकुम। कराची में ई चालान का सिलसिला जारी है, लेकिन ई चालान को भरना कैसे है, उसको पे कैसे करना है? क्या आप ऑनलाइन ई चालान पे कर सकते हैं? हाउ टू पे ई चालान इन कराची। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप इजीली आपका जो ई चालान है उसको कैसे पे कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये बात नोट कर लें, आप गाड़ी चला रहे हैं कराची की सड़कों पे, आपने सीट बेल्ट बांधा हुआ है, आप कोई वायलेशन नहीं कर रहे, लेकिन आपके बराबर में कोई शख्स बैठा हुआ है पैसेंजर सीट पे, जो बराबर में सीट होती है, अगर उसने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उस पर भी आपको 10,000 का चालान आएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने सीट बेल्ट लगाना है और आपके बराबर में जो शख्स बैठा हुआ है उसने भी सीट बेल्ट लगाना है, नहीं तो इसका चालान भी आपको भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ई चालान पे कैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे कि ई चालान होता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं और कौन से नंबर दिए गए होते हैं जिसके ज़रिए आप ई चालान को पे कर सकते हैं, और क्या आप ई चालान को माफ़ करवा सकते हैं या नहीं। सब बातें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो जब भी आपको ई चालान मिलेगा तो ई चालान कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का एक ई चालान आपको मिलेगा, लेकिन ब्लैक एंड वाइट शक्ल में होगा, और ये आपको बाय मेल भेजा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब भी आपने ई चालान अपना चेक करना है तो ये जो बार कोड है ना, इसको आपने अगर अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करेंगे तो आपको इस तरीके का जो है कलर पिक्चर्स के साथ ई चालान मौसूल हो जाएगा। अब ज़रा देखते हैं ये ई चालान के अंदर लिखा क्या क्या होता है। ये ओरिजिनल ई चालान है, ठीक है, ये 11/12/2025 को हुआ है, और इसमें वायलेशन क्या की गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पे कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए ये ई चालान कुछ इस तरीके से दिखता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इसके ऊपर ये कुछ बार कोड्स वगैरह बने होते हैं, और यहाँ पर एक ये नंबर होता है, ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये कौन से सेक्शन के थ्रू आपको चालान दिया जाता है वो लिखा होता है। अब यहाँ पर देखिए ये किस शख्स के नाम पे वो गाड़ी है उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखा होगा, और एड्रेस यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर CNIC नंबर लिखा होगा, और लाइसेंस नंबर, क्योंकि लाइसेंस नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दोनों एक ही होते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये टिकट नंबर, मतलब जो आपको ई चालान आया है उसका नंबर, और आपकी गाड़ी का क्या नंबर है वो यहाँ पे लिखा होगा। इशू डेट क्या है वो यहाँ पे आ जाएगी, और ड्यू डेट जो है इस चालान को पे करने की वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पर देखिए ये एक बार कोड दिया गया है, इसको स्कैन करेंगे तो ये कलर फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा। ये ई चालान जब भी आपके पास आएगा तो ये आपके पास आएगा ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में, उसको आपने स्कैन करना है तो ये कलर हो जाएगा इस तरीके का, और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, ये डेट एंड टाइम है जब वायलेशन हुई है उसकी डेट एंड टाइम। लोकेशन यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है, कहाँ पे ये ई चालान हुआ है, और क्या वायलेशन की है, सीट बेल्ट अनफास्टेंड। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सीट बेल्ट अनफास्टेंड किस शख्स ने नहीं बांधा हुआ, किसको ये जो है ना चालान आया है। दूसरा ये देखें, डीमेरिट पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स डीमेरिट के दे दिए गए हैं, मतलब अगर 30 पॉइंट हो जाएंगे तो लाइसेंस ब्लॉक हो जाएगा। अमाउंट देखें 10,000 का है, ठीक है, 10,000 का अमाउंट है। अब यहाँ पर देखें मेक एंड कलर, यहाँ पे गाड़ी का जो मॉडल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखिए, चेसिस नंबर यहाँ पे लिखा होगा, इंजन नंबर यहाँ पे लिखा होगा। अब ये पिक्चर्स भी इसके साथ दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी नंबर प्लेट की भी पिक्चर आपको शो हो रही होगी, जिसको मैंने हाइड किया हुआ है। अब ये गाड़ी है सपोज़, ठीक है। अब ये ज़रा देखें आप गौर से, ये जो ड्राइवर है इसने सीट बेल्ट बांधी हुई है, लेकिन सीट बेल्ट का चालान आया है। इसके बराबर में जो ये पैसेंजर है इन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, तो इसका मतलब ये जो चालान है ये ड्राइवर को सीट बेल्ट बांधने पर नहीं आया, बल्कि जो ड्राइवर के साथ जो पैसेंजर है उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी, इसलिए ये चालान मौसूल हुआ है। ठीक है, ये एक दूसरी तस्वीर भी है। अब यहाँ पर देखें, अब इस की जो टाइमलाइन है वो आपको यहाँ पे बताई जा रही है इस चालान के अंदर। अब यहाँ पर देखें डिस्काउंटेड फ़ाइन, ठीक है, विद इन 14 डेज़ में अगर आप इस चालान को पे करते हैं, क्योंकि ये चालान 10,000 का है, तो अगर 14 दिन के अंदर आप पे करेंगे तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, 5,000 आपको पे करना है। और अगर आप 14 दिन में पे नहीं करते, आप
21 दिन लगा देते हैं, ठीक है। 21 दिन के अंदर अंदर आपने पे किया, 14 दिन से टाइम बढ़ गया और 21वें दिन तक उसके दरमियान आपने पे किया, तो आपको पूरा 10,000 रुपये पे करना है, ठीक है। अगर आपने 21 दिन में भी चालान पे नहीं किया तो आपको भाई 20,000 चालान पे करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो है ना टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस होगा, अगर उसके बाद भी आपने चालान नहीं पे किया। अगर मज़ीद आपने इसको लेट किया तो CNIC डिजिटली इम्पाउंडेड, ठीक है, तो आपका CNIC भी ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये एक शेक लिखी हुई है, ये एक चीज़ लिखी हुई है, इसको पढ़ लें। दिस टिकट कैन बी पेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन बाय यूजिंग कंज्यूमर नंबर PSID इन वन बिल, ठीक है। वन बिल के ज़रिए आप इसको पे कर सकते हो, वो मैं अभी आपको कंप्लीट तरीक़ेकार बताऊंगा। अगर आपको पहली बार ई चालान मिला है, तो अगर आपका ये पहला टिकट है और आप अपना पहला टिकट ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो आप 10 दिन के अंदर अपने करीबी ट्रैफ़िक सहूलत सेंटर से रुजू करें या हमारी ट्रैफ़िक हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें। अगर आपको पहली बार ई चालान मौसूल हुआ है तो आप उसको ख़त्म करवा सकते हैं। आप जाके जो ट्रैफ़िक हेल्पलाइन है या जो सहूलत सेंटर है ट्रैफ़िक का, वहाँ पे जाके आप बता सकते हैं कि भाई आपसे गलती हो गई है और आप आइंदा ये गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो फिर आपका ये जो चालान है ये ख़त्म कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको फिर ये पे करना पड़ेगा। अब एक चालान तो आपका माफ़ हो जाएगा, पहला वाला, लेकिन उसके बाद जितने भी चालान आएंगे वो आपको पे करने हैं। अब पे कैसे करने, आप बिल्कुल ऊपर आ जाएं और यहाँ पर देखें, ठीक है, ये आप देख लें। यूज़ दिस कंज्यूमर नंबर PSID टू पे ऑनलाइन, यहाँ पर ये PSID दी गई है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये आपने कॉपी करना है। उसके बाद अगला प्रोसेस मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ज़रिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ये जो चालान है ये पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन में आ जाना है और आपने जो भी आपकी मोबाइल फ़ोन ऐप है उसमें आपने आ जाना है, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे, जैसा कि अभी हम लोग ये जैस के कैश में हम जा रहे हैं, इसके थ्रू पे करने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए पे कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो हम जैस कैश के ज़रिए पे करने की कोशिश करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने आ जाना है भाई मोर में, ठीक है। यहाँ पे मोर में आने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे नीचे। नीचे हमने वन बिल के ज़रिए पे करना है, तो जैस कैश में जो ऑप्शन होता है वन बिल का, वो आएगा आपका ये जो कॉर्पोरेट पेमेंट का ये ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है, कॉर्पोरेट पेमेंट के ऑप्शन में। और फिर आप ये वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वन बिल इनवॉइस एंड वाउचर, ठीक है, इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। आप किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए पे कर रहे हैं तो आपने वन बिल का जो ऑप्शन है वन बिल वाला, उसी में जाना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो PSID मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा फैच डिटेल्स का, आपने इसको क्लिक कर देना है। अभी हम यहाँ पे अपनी जो PSID वो डाल देंगे और डिटेल्स फैच करके देखेंगे क्या डिटेल्स आ रही हैं। मैंने थोड़ा सा हाइड किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स आ रही होंगी। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए अमाउंट आ रहा है। उसके बाद ये कन्फर्म का बटन है, आपने इसको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे ये जो अमाउंट है ये पे हो जाएगा और आपका जो ई चालान है वो इजीली आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होता है ई चालान पे करने का। जनाब, ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो चली गई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।